नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर्स की मालिका में आज और कुछ सदस्यों के सवालों के साथ मैं उपस्थित हूं। आपसे विनती करूंगा कि साइंटिफिक जानकारी पाने के लिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधिका लिमये, शरयू कौटेकर और प्रवीण नाजरी जी, इन्होंने ये सवाल पूछा है कि अगर डायबिटीज है तो अदरक वाली चाय पी सकते हैं क्या। प्रवीण नाजरी जी ने पूछा है कि करेले का जूस सुबह चलता है क्या, यानी दो खाने छोड़ के बीच में ये चलता है। तो ये सभी का जवाब मैं यही दूंगा कि अगर करेले का जूस आप डायबिटीज के लिए ले रहे हो तो अगर लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पीना ही है और खाली पेट पीना है तो मैं कहूंगा कि 55 मिनट का समय आपको दिया है खाने के लिए, तो 55 मिनट की शुरुआत आप करेले का जूस पी के कीजिए। आप खाली पेट ही होते उस समय। अदरक की चाय, अभी पता नहीं आप अदरक कितनी डालते हो तो उसे इंसुलिन बनता है नहीं बनता है हमको पता नहीं, हमने उसके बारे में एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसलिए जो मैंने वीडियो बनाया कि किसी चीज खाने से पीने से इंसुलिन बनता है कि नहीं, वो वीडियो आप जरूर देखिए और इस हिसाब से टेस्ट कीजिए खुद को और अपना निर्णय खुद कर लीजिए। सोनल वानखेड़े जी, इनका सवाल मुझे थोड़ा सा अलग लगा। इन्होंने कहा कि मैंने इनका सुना और मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स हो गई। अब सोनल जी, 43 कंट्रीज में लाखों लोग इस लाइफस्टाइल को फॉलो करें और जो हमारे 15 डायबिटीज रिवर्सल सेंटर्स है उसमें सैकड़ों डायबिटीज के मरीज हमारे पास आते हैं। हर रोज हम कम से कम एक सक्सेस स्टोरी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पब्लिश करते हैं। ऐसी हजारों स्टोरीज हैं, ऑथेंटिक स्टोरीज है। आज तक ये कभी हमने सुना नहीं कि किसी की डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स हो सकती। आपको इसका क्या मतलब है मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप सचमुच चाहती है कि आपको फायदा हो तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आपका जो भी आपने कमेंट किया है, हम हर कमेंट की हम उसका आदर करते हैं। पर सचमुच में अगर हो सकता है कि आपने गलत तरीके से लाइफस्टाइल फॉलो की हो इसलिए आपको नुकसान हुआ हो, तो हम समझना चाहेंगे कि आपने क्या किया और आपको क्या नतीजा मिला। तो जरूर वीडियो के अंत में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इसके ऊपर आप जरूर कमेंट कीजिए, उनको मैसेज कीजिए कि मैंने आपका परिचय दीजिए, आपने क्या किया, तो जरूर आपको गाइडेंस मिलेगी और हमारे लिए भी एक सीख होगी। अगर कोई लाख लोगों में से एक भी कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको कहता है कि ऐसा कुछ हो गया और सचमुच में ऐसा हुआ है तो उसके बारे में कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश हम जरूर करेंगे। संके TRW, इन्होंने पूछा है कि जब प्लेटू आता है, वेट कम होता है लेकिन प्लेटू आ गया तो उसके बाद में क्या करना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है कि आप अगर नॉन डायबिटिक हो तो हफ्ते में एक खाना जो है रात का खाना आपका वो आप मत खाओ, उसकी जगह पे आप सैलड और सूप ही पियो। अगर आप डेली 4.5 किलोमीटर वॉकिंग करते हो तो एक दिन आप 8-9 किलोमीटर वॉकिंग करो। तो इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज लाके वो प्लेटू फिर आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप डायबिटिक ना भी हो लेकिन अगर आपने शक्कर बंद कर दी, स्वीट खाना बंद किया तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये प्लेटू से आपका वेट और कम हो जाएगा। मधुराज जोशी जी ने कहा है कि सुबह खाली पेट उनके डॉक्टर ने थायराइड की गोली खाने के लिए कहा है, तो क्या इससे इंसुलिन निर्माण होता है। तो देखिए, थायराइड का मेडिसिन सुबह लेना बहुत जरूरी बात है। वो हार्मोन है और वो आपके शरीर में काफी उससे परिणाम होते हैं। इसलिए जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उन्होंने वो मेडिसिन जैसे डॉक्टर ने कहा है उसी प्रकार से लेना है। कि लाइफस्टाइल में हम कहते हैं कोई भी मेडिसिन है तो एज फार एज पॉसिबल वो 55 मिनट में ले लो। लेकिन एक अपवाद हमने किया वो है थायराइड का। वो मेडिसिन आप सुबह खाली पेट ले सकते हो, चाहे उससे इंसुलिन निर्माण हो या ना हो, इसकी हम फिक्र नहीं करते क्योंकि उसके जो बाकी के इफेक्ट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए थायराइड की गोली के बारे में ये गलतफहमी छोड़ दीजिए, आप सुबह खाली पेट इसको ले सकते हैं। नरेंद्र पाटिल जी नासिक से, उन्होंने पूछा कि मैं 30 मिनट में 4 किलोमीटर चल के भाग के पूरा करता हूं, क्या ये सही है। हमने आपको कहा है कि 4.5 किलोमीटर चलो, आप भाग के भी पूरा कर सकते हो, चल के भी पूरा कर सकते हो, 20 मिनट में भी कर सकते हो, 1 घंटे में भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। जितना आप ज्यादा फास्ट करोगे उतने हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट को ट्रेनिंग होगी। जितना आप कर सकते हो उतना आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहते हैं कि कभी कभी इस एक्सरसाइज के बाद मुझे बहुत समय तक भूख नहीं लगती, क्या यह गलत तो नहीं है। अब एक्सरसाइज आमतौर पर जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद भूख लगती है बहुत लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी लगती है। तो इसलिए चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। हो सकता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा कुछ खाया है पहले और फिर आपको भूख नहीं लगेगी तो ठीक है, मतलब एक्सरसाइज के पहले नहीं, लेकिन कुछ 2-3 दिन बहुत ज्यादा खाना हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी फिक्र मत करो, कड़ी भूख के समय खाना खाओ। तो एक्सरसाइज के बाद भूख लगना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कम भूख लगी कम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मिता काटोरी जी ने कहा है कि उनकी उम्र 46 साल है, उनका वजन 62 kg है, 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट है,
HbA1c इनका 6.5 है। तो पूछती है क्या मैंने मेरा वजन कम करना चाहिए, और वजन मेरा कम भी ना हो और HbA1c कम हो, ऐसा हो सकता है कि? तो पहली बात तो आप देखिए कि आपका कद है 160 सेंटीमीटर, यानी आपका मैक्सिमम वजन होना चाहिए 60 kg। उसमें से 10% माइनस करो, रह गया 54। तो आपका नॉर्मल रेंज क्या है, 54 से लेके 60। तो हो सकता है कि 57-58 आपका बेस्ट वेट हो सकता है। तो आप 62 kg है, तो आपको वेट लॉस करने की जरूरत है। हो सकता है कि ये वेट आपके पेट में ही है, पेट का घेरा ज्यादा है, तो वो कम हो जाएगा, इसलिए आप कर सकते। हाँ, लेकिन अगर हो सकता है कि अगर आपका वजन 62 ना होते हुए 54 तक अगर रहता था, तो क्या होता? तो अगर आपका HbA1c कंट्रोल में आ गया, ब्लड शुगर नियंत्रण में आ गया, तो आपका वजन कम नहीं होगा, वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, बढ़ेगा भी एक हद। तो इसलिए फिक्र मत करो, आप लाइफस्टाइल फॉलो करो और इससे आपको फायदा हो जाएगा। माधव कौठाड़ी जी ने कहा है कि मेरा 1 साल में 12 किलो वेट लॉस हुआ है। माधव जी, आपका अभिनंदन, ये आसान बात नहीं है। 12 किलो वजन कम करना ये आसान बात नहीं है, इसके साथ आपका पेट भी कम हुआ होगा, तो आप ज्यादा हेल्दी बन गए हो। लता मोती की पूछती है क्या बेंगलुरु में सेंटर है? तो बेंगलुरु में फिलहाल कोई सेंटर नहीं है, लेकिन यह पूरा अभियान जो है ये व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए चलता है, इसलिए आपको फिजिकली कहीं सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे कोऑर्डिनेटर्स बेंगलुरु में भी है, मैसूर में भी है, बेलगांव में है, अलग अलग जगह पे। तो आपके लैंग्वेज में भी आपसे बात कर सकते, कन्नड़ में भी बात कर सकते। तो आप वीडियो के अंत में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के संपर्क करो, आपको भी हम गाइड जरूर करेंगे। ऐसी ही साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपसे विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त अभियान में शामिल हो जाइए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।